रिटेक के बहाने कैसे आमिर खान ने किया था करिश्मा कपूर को 47 बार किस, और इस जगह पर भारत और पाकिस्तान के लोग साथ बैठकर देखते हैं शो। और तरबूज को गलत तरीके से खाने से आपकी जान जा सकती है। और भगत सिंह को फांसी लगने से एक दिन पहले क्या हुआ था, और क्रेडिट कार्ड का ये पेपर ले रहा है लाखों लोगों की जान। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मशहूर एक्टर आमिर खान को तो आप सब जानते ही होंगे। ये साल में बस एक पिक्चर करते हैं, लेकिन वो पिक्चर बहुत ही कमाल की होती है। और इनके इतने फेमस होने के पीछे एक पिक्चर का हाथ है जिसका नाम है राजा हिंदुस्तान। आपने भी ये पिक्चर एक ना एक बार तो जरूर देखी ही होगी, और नहीं देखी तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा। इस पिक्चर में एक किसिंग सीन है जो कि इस पिक्चर के रिलीज होने के कई साल बाद काफी सुर्खियों में आया, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान इस पिक्चर में काम करने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने बताया था कि इस किसिंग सीन को शूट करने के लिए करीब 3 दिन का समय लगा। जी हाँ, एक सीन को शूट करने में इतना ज्यादा समय लग गया था, और लोग मानते हैं कि इसका 47 बार रीटेक लिया गया था। पर इसके बारे में फिल्म की कास्ट कुछ नहीं कहती है। वहीं उस वक्त आमिर खान को बिना प्रूफ के काफी ट्रोल भी किया गया, और इसी के साथ फिल्म में बहुत ही ज्यादा अच्छे सीन्स थे जिन्हें काट दिया गया, और इसके बारे में भी लोगों को फिल्म रिलीज होने के कई साल बाद पता चला। नंबर 2, गर्मी के मौसम में तरबूज बहुत ही ज्यादा कमाल का फल है। तरबूज खाने के कई फायदे मिलते हैं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको तरबूज खाना चाहिए। वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसी के साथ ही आपकी आंखें, आपकी स्किन, यहाँ तक कि आपको हाइड्रेट रखने में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और वहीं अगर आप तरबूज को रात को नहीं खाते तो फिर आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा। उल्टे ये आपका वजन कंट्रोल करने में मदद करेगा। आपको तरबूज हमेशा 5 से 6 बजे के बीच में खाना चाहिए, और तरबूज को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाली पेट तरबूज खा भी रहे हैं तो उसमें नमक डालकर खाएं, ऐसे में ये आपको नुकसान नहीं करेगा। तरबूज खाने के बाद उसके ऊपर आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को ज्यादा तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे उनको डायबिटीज होने का खतरा रहता है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन तरबूज खाने से कैंसर होने की संभावनाएं भी कम होती हैं। नंबर 3, जब भी इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में ऐसी जगह आती है जहां पर आम लोगों का जाना मना है। लेकिन एक बार जरा इसे देखिए, ये है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर। जी हाँ, ये मशहूर वाघा बॉर्डर, जहां पर रोजाना हजारों लोग आते हैं। आए दिन यहाँ पर किसी न किसी चीज से रिलेटेड परेड चलती रहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के सोल्जर परेड करते हैं, जिसे देखने में अलग ही मजा है। और इसीलिए ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में बस एक दिन का फर्क है, इसीलिए जब इंडिपेंडेंस डे होता है तब यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की परेड होती है। भले ही कोविड-19 की वजह से यहाँ पर लोगों के आने की संख्या कम हो गई थी, पर फिर से यहाँ पर कई लोगों की भीड़ आती है, और आपको भी कभी यहाँ पर कम लोग नहीं दिखेंगे। नंबर 4, दोस्तों, मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो लोग पाप करते हैं उनकी कब्र उन्हें सजा देती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पुण्य करते हैं, यानी कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, पूरी जिंदगी अपने धर्म से सच्चे रहते हैं और किसी का भी कुछ गलत नहीं चाहते और ना ही गलत करते हैं, उन लोगों को मौत के बाद जिस कब्र में गाड़ा जाता है वो कब्र कई फीट तक चौड़ी हो जाती है। और फिर जब सब मातम बनाकर चले जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं और उसकी कब्र को फूलों से भर देते हैं। और वही कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा हराम करता है, यानी कि पाप करता है, उसकी कब्र उसे ही दबा के मार देती है। यानी कि लोगों के जाने के बाद उसकी कब्र धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और उसकी हड्डियों को कुचल देती है। और फिर जब सब चले जाते हैं तो उसके बाद फरिश्ते आके उसके कब्र में सांप और बिच्छू डाल देते हैं। नंबर 5, जब भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर बैंक में से पैसे निकालते हैं तो आपको ये रिसिप्ट तो जरूर मिलती है। और अगर मैं आपको कहूँ कि इससे आपको कैंसर होता है तो आपको यकीन नहीं होगा, पर ये सच है। इसमें एक केमिकल आता है जो आपके शरीर में चला गया तो इनफर्टिलिटी से लेकर कैंसर तक की गंभीर चीजें हो सकती हैं। उसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये एक खास तरीके का पेपर होता है जो कि रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और इसे बनाने में भी बहुत पेड़ का इस्तेमाल होता है। इन रिसिप्ट का हमारे लिए कोई भी खास काम नहीं होता। कई बार तो हम इन्हें देखे बिना ही फेंक देते हैं। इसीलिए आपको हमेशा इन रिसिप्ट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने के तुरंत बाद मैसेज आपके फोन में आ जाता है, और नहीं आता तो आप मर्चेंट कॉपी को देख सकते हैं। ऐसे आप अपनी और एनवायरनमेंट दोनों की जान बचाएंगे। नंबर 6, आपने एक ना एक बार इस एक्ट्रेस को तो जरूर देखा होगा। इनका नाम है शोभिता राणा, और ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में काम कर चुकी है। वैसे तो इन्होंने अपने टेलीविजन डेब्यू साल 2009 में किया था, और उस शो में भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर रही थी, जिसके बाद इन्हें कई हिंदी, यहाँ तक कि तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने का ऑफर भी आया, और इन्होंने ऐसी कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से ये ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट में ही दिख रही थी, और अब ये अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही है। ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इनके इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन लोगों को इनकी खूब
खूबसूरती और योगा बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए लोग इनको फॉलो करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस है। नंबर 7, वीर भगत सिंह, जिनका नाम हमेशा सुनकर शरीर में अलग सा ही खून दौड़ने लगता है। जब इनको फांसी चढ़ाई जाने वाली थी तब जेलर और बाकी सारे अधिकारी इतने ज्यादा डर गए थे कि उनको फांसी उनके समय के 12 घंटे पहले ही लगा दी गई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सब लोगों ने आक्रमण कर दिया तो उनका क्या हाल होगा। और जब रात को उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब किसी को भी नहीं पता था कि फांसी इतनी जल्दी हो रही है। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो पूरा जेल इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और अपने अंतिम वक्त में भी ये तीनों मुस्कुराकर अपना प्रिय राष्ट्रीय गीत गा रहे थे। जब इन्हें फांसी चढ़ाई गई थी तब भी ये आखिरी दम तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके बाद जब इनके शरीर को जलाया जा रहा था तो उसे जेल के पिछले हिस्से से कहीं और लेकर जाया गया ताकि लोगों को धुएं से पता न चल जाए कि उन्हें पहले ही फांसी चढ़ाई गई थी। पर फिर भी लोगों को इसके बारे में पता चल गया। उन्हें जहां पर अंतिम संस्कार दिया जा रहा था वहां लोग पहुंच गए और अधिकारी उनके शव को आधा जला हुआ ही छोड़कर वहां से भाग गए। इसके बाद बाकी सबने हिंदू और सिख धर्म के हिसाब से उनको अंतिम संस्कार किया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, जब एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका का काम करने जाता है तो आखिर उसके साथ होता क्या है। जैसे ही कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका में लैंड करता है तो सबसे पहले उसे अपना सिक्योरिटी कोड बनवाना पड़ता है और इसी के ऊपर वो व्यक्ति आगे जाकर अमेरिका में अपना घर ले सकता है, गाड़ी खरीद सकता है और नौकरी कर सकता है। अगर ये नहीं बनवाया जाएगा तो फिर वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, बस घूम कर वापस आ सकता है। जो लोग भारत से काफी पढ़ लिख कर जाते हैं उनको तो वहाँ अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों को वहाँ पर 35,000 से 1 लाख रुपए तक की नौकरी ही मिलती है। और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो आप गलत हो, क्योंकि वहाँ पर खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा $1 की कीमत 75 रुपीज है।